आज से तुम लोग किसी को भी हफ्ता नहीं दोगे। क्या चाची, बहुत महंगा रेट है ना? जाओ उसको पकड़ के ले आओ। क्या करे हो? आज से किसी को भी पैसे मत देना, समझ में आया तुम लोगों को? आज से किसी को पैसा मत देना, किसी को हफ्ता नहीं देना। कोई पैसा मांगे मेरे पास लेके आओ उसको। ठीक है भाई। बड़ी पता, हाँ। टमाटर भी ले लो। क्या रे, बहुत अकड़ आ गई है तुझ में। मेरे सामने अकड़ दिखाता है, कहीं और दिखाना, समझे? मेरे आदमियों को पैसा देने से मना करता है। मार्केट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बनते ही बहुत अकड़ आ गई है तुझ में। अब दिखा अकड़। जान से हाथ धो बैठेगा अपनी। अरे ये लोग फिर से आ गए, इनका रोज का नाटक है ये। अगर किसी ने इसकी बात मानी तो उसकी। चलो रे। सोचा था बड़े भाई के मरने के बाद ये सुधर जाएगा, पर इसे भी प्यार हो गया है। वो यहाँ नहीं होना चाहिए और ना ही रहेगा। ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। नेपा वायरस के चलते 15 लोगों की मौत और लोगों में डर दिखाई दे रहा है। शहर के बीचों बीच मेयर और शहर के दूसरे इलाकों में एक मेयर की दर्दनाक हत्या की गई है और इस केस की छानबीन सबसे बड़े एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के हाथ में थामी गई है। देखते हैं आगे क्या होता है। सर, सर, सर्किल इंस्पेक्टर नरीमुल्ला सर। दिस इज सुभाष, फोर्स टीम। उमेश, क्राइम ब्रांच। प्रशांत वर्मा, टास्क फोर्स। रमना सर, इंटेलिजेंस से। सर, ये केस फाइल है सर। विश यू ऑल द बेस्ट सर। जय हिंद सर। मर्डर की जगह कौन सी है, उसका कोई मैप है? उस एरिया के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज का क्या हुआ? सर, हादसा होने से एक रात पहले से ही सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है। कब से कब तक की रिकॉर्डिंग है? मर्डर होने से पहले ही रात को लगभग 12:30 बजे के आसपास वहां का ट्रांसफार्मर उड़ने के कारण सारे सीसीटीवी कैमराज बंद हो चुके थे सर। ओके, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को कॉल करके पूछिए कि उस रात सीसीटीवी कैमरास बंद क्यों हुए थे। यस सर। हेलो, दिस इज सुभाष, फोर्स टीम। हाँ बोलिए सर। कल सुबह के आसपास 10:30 के सिटी सर्कल के पास कैमरा खराब होने का पता चला है। आप कुछ बता सकते हैं? हाँ सर, क्या परेशानी है? वहाँ के वायर काटे गए थे। वायर काटे गए थे? वो ऐसे ही कट गए थे या जानबूझकर काट दिए गए थे? जानबूझकर काटे गए। तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? टेक्नीशियन ने रिपोर्ट आज दोपहर में ही दी सर, इसलिए। और इससे पहले कि आपको अपडेट देता आपने ही कॉल कर दिया। इट्स ओके। मुझे ऐसा लगता है ये मर्डर प्लान किया हुआ है। जी, मुझे भी ऐसा लगता है। ओके, शैल वी गो टू स्पॉट? यस सर। सर, फैक्ट सर। वर्मा सर। इन नंबर्स को ट्रैक करो, जिनकी जरूरत लगे उन्हें ऑफिस में बुला लो। ओके सर।
क्या तुमने यहाँ सबसे पूछताछ की? जी हाँ सर। उमेश, ये मर्डर कितने बजे हुआ था? लगभग 12:15 बजे। और वहाँ 12:40 को सर। यहाँ से वहाँ तक कितनी दूरी होगी? 3 किलोमीटर सर। चलो वहाँ चलते हैं। सुमन, गाड़ी रोको। देखो वहाँ सीसीटीवी का कुछ फुटेज मिलता है क्या? ओके ओके सर, सर। देखता हूँ मैं। क्या यहाँ हुआ था? हाँ सर, एक गाड़ी यहाँ से वहां तक गई थी। वर्मा, सर। उमेश, सर। इस शहर में छोटे मोटे गुंडे, शूटर, चाहे कोई भी रहने दो, आज दोपहर तक मुझे मेरे ऑफिस में यस, सर। चाहिए। इन लोगों का नाम क्या है? 1 मिनट सर। क्रांति, फाइल देना। सर, इसका नाम सीवा कोंडा सीताराम है और सीता पिता का नाम सुंदरम है। इसकी उम्र 25 साल है। ये मंगलूर से है। ये चोरी करता है और इसके ऊपर 2 अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है सर। ये छोटे मोटे दंगे करता रहता है और अभी मार्केट में वसूली का काम करता है सर। चल पीछे हट। सर, इसका नाम बजराज बालू है उर्फ बालू, सन ऑफ बाल कृष्णा। छोटे मोटे दंगे फसाद करता है। सिर्फ इतना ही है क्या? पूरे शहर में 14 शूटर्स थे और 6 गुंडे हैं सर। उसमें से 5 गुंडे और 1 शूटर मर गया सर। एक नहीं, 4 शूटर्स मर गए हैं और यहाँ पर 7 गुंडे हैं सर। और 2 कहाँ हैं? सर, वो कह रहे हैं कि वो ऑफिसर कोटो को नहीं जानते हैं सर। क्या सच में? तो फिर हम ही उनके पास चलते यस हैं। सर। सर, पूरे नंबर ट्रेस हो चुके हैं। पूरे नंबरों में से एक नंबर वाइजैक का निकला है सर। ये सब करने के बाद पता चला है सर कि सब के सब यही लोकल हैं। क्या तुमने वो लिस्ट में सबसे बात की है? हाँ सर, बात की है और वो सब कल ऑफिस में आ जाएंगे। और कॉल लिस्ट में रिसेंट कॉल्स में बस ड्राइवर सूर्य के नाम से है सर, लेकिन कल वो एक्सीडेंट में मारा गया सर। कैसे? ड्रिंक एंड ड्राइव केस था सर। नेक्स्ट। सर, वाइजैक का एड्रेस पे जो नंबर है ना सर, कॉल करने के बाद वो स्विच ऑफ आ रहा है सर। तो फिर चलो उनके पास चलते हैं। यस सर। ये केस खत्म होने से पहले तुम सब पुलिस स्टेशन आओगे और साइन करके जाओगे। मेरे परमिशन के बगैर ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। क्रांति, इन सब लोगों के साइन ले लो। ओके सर। सर, क्या हुआ? वो फुटेज कल तक मिल जाएंगे सर। ओके, हमारे साथ चलो। यस सर। बोलो प्रिया। एक बात करनी थी। हाँ बोलो ना। तुम यहाँ आ जाओगे? अभी? हाँ, अभी आओ ना। अभी इस वक्त? हाँ, अभी पॉसिबल नहीं है। मुझसे भी पॉसिबल नहीं हो रहा। आ जाओ ना। एक बार कहा ना नहीं आ सकता। मुझे अभी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, कहाँ आना है बताओ। हमेशा की तरह। वहाँ? क्यों? अगर मैं वहाँ आया तो तुम मुझे जाने नहीं दोगी? मैं बस वही वेट करूंगी। तुम जल्दी आ जाओ। ओके बाय। उमेश, सर। उन सभी को बुलाओ। तुझे बुलाया तो आया नहीं। बहुत अकड़ आ गई है तुझे। यहाँ लेफ्ट हैंड सीनू सामने बैठा है तेरे। तो मैं क्या करूं?
मेरे सामने ऐसा बोलता है रे? हेलो। हाँ बोल। सर तुम दोनों को बुला रहे हैं कहाँ पे? शहर के बाहर। हाँ आ रहे हैं। इन दोनों का प्रोफाइल क्या है? सर एक है लेफ्ट हैंड सीनू उर्फ सीना, ये छोटा मोटा गुंडा था और अब तक ये 15 मर्डर कर चुका है और 8 रेप कर चुका है। लोगों की सुपारी लेना इसका काम है सर। एक दूसरा है सुकुमार उर्फ सुक्कू, मार्केट में पैसे वसूलना, जमीन हड़पना, सेटलमेंट करना, छोटे बच्चों को किडनैप करके एक्सपोर्ट करना इसका काम है सर। ये है क्या? अच्छा दिख रहा है ये तो। अपने से हाथ मिला लेगा शायद। पहले इसको पूछ के अपने को यहाँ क्यों बुलाया है। मेयर मर्डर की इंक्वायरी करने। क्या उसके बारे में? छे! बोला रे उसको। ये छोटे छोटे काम किया मैं बहुत दिन हो गए रे। उन्होंने ऐसे छोटे मोटे काम करना बंद कर दिए तो हम क्या करें? हाँ बोलो रे इसको, जवाब दो। जवाब दो इसको यार। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, चुपचाप बता दो। छोटे मोटे काम के लिए हमको क्यों बुलाया रे? पूछो इसको, बुलाया क्यों हमको? क्या है रे ये ऑफिसर? एक ही चीज को बार बार पूछ रहा है। पागल हो गया है क्या? बोल रहे इसको, ये काम हमने छोड़ दिया है। बहुत ज्यादा भोला भाला दिख रहा है रे ये। कैसे घूर के देख रहा है? मेयर के मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए क्राइम ब्रांच चंद्रभानु ने किया 2 गुंडों का एनकाउंटर। हाईवे पर 2 ट्रक्स आपस में टकराने से बहुत बड़ा हादसा हुआ। सर ये रहा वो फुटेज सर। क्या तुमने ये देखे? देखा है सर। क्या तुम्हें कुछ एविडेंस मिले? मुझे तो कुछ ऐसा नहीं दिखा सर। सर हमने पूरे नंबरों को ट्रेस किया है सर। दिस इज फर्स्ट नंबर सर, लॉरी ड्राइवर सूरी, जो कल एक्सीडेंट में मारा गया था। आपको पहले ही बताया था सर। एंड द सेकेंड नंबर इज लड्डा ट्रायल ट्रेवल्स। इसका नाम अंजी है, जो ट्रेवल्स का काम करता है सर, और ये भरोसे का आदमी है सर। मैंने उसे बुलाया सर। तीसरा नंबर है अलेखिया का, लड्डा बारिया। हमने उसके घर जाकर पूछताछ की थी सर। उन्होंने सब कुछ बोल दिया है, लेकिन उनका यहाँ आना मुश्किल होगा सर। और सर चौथा नंबर स्विच ऑफ आ रहा है सर। मर्डर होने से एक दिन पहले तक ये नंबर ऑन आ रहा था, मर्डर के बाद ऑफ हो गया और तब से वो फोन ऑन ही नहीं हुआ सर। ट्रेस करने के बाद हमें पता चला कि उसका नाम शुक्र है सर, और उसे लोग सुगना बोलते हैं। ये वाईजैक का रहने वाला है सर। और हमने वहाँ के ब्रांच से पता किया तो उन्होंने कहा कि ये नाम वाले यहाँ से 1.5 साल पहले ही घर खाली करके जा चुके हैं सर, ऐसा उन्होंने कहा। वो नंबर का एड्रेस तो यही है सर, पर सिम कार्ड वहाँ से लिया गया है। ये एक और बात है कि ये नंबर स्विच ऑफ करने से पहले एक दूसरे नंबर पर बहुत सारे मिस्ड कॉल आए थे सर। और पता है सर, इस नाम पे जो नंबर रजिस्टर्ड है वो किसी लव कुमार नाम से रजिस्टर्ड है सर। हमने ट्रेस भी किया सर। इतना ही नहीं सर, इस नाम पे जो नंबर रजिस्टर्ड है वही नंबर से इसे नहीं, दूसरे मेयर प्रदीप गुप्ता को भी इसी नंबर से कॉल आया था सर, और बार बार आया था सर। और पता है सर, मर्डर होने के एक दिन पहले शनिवार की रात 11:30 बजे के आसपास मेयर गुप्ता ने इस नंबर पे कॉल किया था सर। इसका मतलब है जो आज हमारे ऑफिस में आया था उसको तुमने ध्यान से देखा था? उसका नाम है लड्डा। वो लव कुमार ट्रेवल्स वाला ड्राइवर अंजी है ना? हाँ सर। तुम्हारा नाम क्या है? अंजी सर। तुम लड्डा के पास कब से काम कर रहे हो? जब से ट्रैवल्स का बिजनेस शुरू किया तब क्या से। तुम्हारे सारे गाड़ियों को जीपीआरएस है? सर की गाड़ियों को छोड़ के सबकी गाड़ियों तुम्हारे पे। पास कितनी गाड़ियां हैं? सर की गाड़ी को मिला के 9 गाड़ियां हैं सर। लड्डा जो तुम्हारा सेठ है, मरने से पहले थोड़ी देर तुम्हें कॉल किया था, क्या बताया था उसने? तुम गाड़ी लेकर तैयार है ना? मैं जहाँ कहूँ वहाँ तुम्हें जल्दी से आना होगा। बस उतना ही? थोड़ी देर बाद कॉल करके कहा कि तुम्हारी मैडम एक येलो बैग देगी, उसे लेकर तुम गाड़ी में रख के सूरी के यहाँ जाकर उसे रख देना, और वहाँ से वापस आ जाने को कहा सर। बैग में क्या था? बैग में क्या था वो मुझे कैसे पता होगा? उसमें 5 करोड़ रुपए थे सर। इन्वेस्टिगेशन में लड्डा की वाइफ आलेखिया ने बताया था।
फिर उसने कब कॉल किया था तुम्हें? फिर उस दिन रात को 11 बजे के आसपास कॉल आया और कहा कि सिटी सर्कल के पास आ जाओ। हाँ सर, जब मैं गाड़ी को स्टार्ट कर रहा था और सूरी वहीं पे पहुंच गया सर। सूरी तो वही है ना जो तुमने कहा कि लॉरी एक्सीडेंट में मर गया था। क्या ये वही सूरी है? हाँ सर। सर, इस केस के बारे में कुछ और जानकारी ले सकें, ऐसा एक इंसान कौन है है। वो? जब मर्डर हो रहा था उस समय वो वहीं से गुजर रही थी सर। ठीक है, उसे अंदर बुलाओ। ओके सर। मैडम, सर आपको बुला रहे हैं। नमस्ते। बैठिए। आपका? मेरा नाम कमली है, सब लोग मुझे इसी नाम से बोलते सब हैं। लोग मतलब? मैं पब में डांसर हूँ सर, इसीलिए इसी नाम से बुलाते हैं। और मैं वाइजैक की रहने वाली हूँ। वाइजैक में कहाँ? गाजूवागा में। क्या तुम इसे जानती हो? हाँ जानती हूँ सर, ये तो मेरा सुगना है। अभी कहाँ है ये? अभी मेरे घर पर ही है सर। ओके सर। सुगना को छोड़कर तुम्हारी नजर में कोई और जान पहचान है? और कोई जान पहचान का नहीं है सर। 1-1.5 साल से वो मेरे साथ ही रह रही है। क्या तुम्हें पता है कि ये नंबर किसका हाँ, है? मेरा ही नंबर है। मैं ऐसा पूछ रहा हूँ, गलत मत समझिए। आपका और ये एक्स लव कुमार गॉड और प्रेजेंट मेयर का मुकेश गुप्ता के बीच कुछ संबंध है जो आपको पता हो? मैं थकी सी वाइजैक से बेंगलुरु में आई और यहाँ बार में डांस करने लगी थी। जब तक वो मेयर की कुर्सी पर बैठे थे तब तक वो मुझे बहुत अच्छे से देखते थे। वो जब से मुझे अच्छे से देखने लगे थे मैं उनके साथ बहुत खुश थी। उनके साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता था सर। लेकिन उनकी कुर्सी जाने के बाद 3 महीनों तक वो मेरे बार में नहीं आए थे। मैंने यहाँ वहाँ पूछताछ की तो मुझे पता चला कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मैं उसे मिलने गई थी सर। वहाँ मुझे अंदर जाने से रोक दिया गया। उन्होंने मेरे ऊपर कुछ आरोप लगा के मुझे जाने नहीं दिया था। मैं सच कह रही हूँ। उस एक्सीडेंट के बाद उन्होंने मेरी कोई मदद नहीं की। फिर 1-2 दिन में अभी के प्रेजेंट मेयर का मुझे कॉल आया था और कोई विकल्प नहीं था सर, इसलिए मैं उनके साथ अभी अच्छे से रहने लगी थी। सच कह रही हूँ, मेरे पास चारा नहीं था। मुझ पर यकीन कीजिए सर। मर्डर होने से 1 दिन पहले 11:30 बजे उसने तुम्हें कॉल किया था। क्या उसने तुम्हें कुछ बताया था? मेरा मतलब कुछ तो बताया होगा। सर वो हफ्ते में मेरे पास सिर्फ एक ही बार आते थे। शनिवार को आते थे और मुझे कॉल करते थे सर। फिर अगले दिन रविवार को यही पास में ही एक मसाज पार्लर है सर, वो वहाँ जाकर फिर मुझे कॉल करते थे और मेरे पास ही आते थे। हर हफ्ते यही होता था सर। क्या तुम्हें किसी और पे शक है? अगर ये लोग अच्छे होते तो किसी और पे शक करते थे सर, पर इनके बुरे काम एक है ना 2 है, बहुत सारे हैं सर, इसलिए किसी पर भी शक नहीं किया जा सकता। अब तुम जा सकती हो, जरूरत पड़ने पे बुला लेंगे, तब तुम्हें यहाँ आना पड़ेगा। हाँ सर जरूर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। तुम्हारा फोन काम क्यों नहीं कर रहा? अपने आप काम करना बंद कर दिया सर। वो अपने आप काम करना बंद किया या फिर तुमने उसे बंद किया? बोल रही हूँ ना, मुझे कुछ नहीं पता। कितनी जोर से मारा। तुम्हारा फोन कहाँ है? मुझे नहीं पता। मेरा पाउडर, मेरा फोन, सब कुछ उमेश! गिरा दे रहे हो। चल पीछे हट। कितनी जोर से मारते हैं किन्नर को। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि अगली बार मुझको भी पुलिस बनाए। किन्नर को मारते। ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? क्या करना चाहती हो इससे? जल्दी बोलो। आम काटने के लिए लिया है सर। तुमने लड्डा को कॉल क्यों किया था? मैं उसे कॉल क्यों करूंगी सर, उसी ने ही नशे में कॉल किया था मुझको। क्या बजा रही है रे? आम खा रही हूँ मैं, बहुत खट्टा है ये। खाएगा क्या तू भी? अच्छा चुपचाप ये बता, गुप्ता वहाँ है कि नहीं? वो यहाँ हो या ना हो, मेरा क्या फायदा इसमें? मुझे कुछ मिलने वाला ही नहीं है। तुम जितनी हो ना उतना। कितना? कैश। हाँ यही अंदर है। तू आके देख क्यों नहीं लेता है? गारंटी है ना? खुद आके देख ले, और नहीं तो क्या। बहुत ही घटिया आदमी है सच्ची में। और बता क्या करना है? आम खा सकती हूँ अब मैं? चुप, फोन रख। उतना ही सर, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। सच में मुझे कुछ भी नहीं पता सर। रमना, सर, कमली जिस हिसाब से कह रही है
मतलब मुकेश गुप्ता हर शनिवार को कमली के घर में आना और संडे को स्पार्क नजदीक के मसाज में जाना, ये उसकी रेगुलर एक्टिविटी है, समझ गए? हो सकता है इस एक्टिविटी को ध्यान में रख के इस मर्डर को अंजाम दिया होगा। सो जहाँ मर्डर हुआ है उस सर्कल का 3 हफ्ते पहले का सीसीटीवी फुटेज निकाल के लाओ। यस सर। उमेश, सुगना और वो कार ड्राइवर अंजी दोनों पर नजर रखने के लिए कह दो, हमें इसकी जरूरत पड़ सकती है। ओके सर। सर 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 फुटेज रेडी सर। सर मर्डर से ये फुटेज लगभग 1 हफ्ते पुराना है सर, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा जूम करो। यस सर। हाँ, यस हाँ। सर। जूम। सर वो ओके, सर। हॉकी प्लेयर है, यहाँ बगल में हॉकी प्लेग्राउंड है, वहाँ वो प्रैक्टिस करता है, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। वो सारे हॉकी प्लेयर्स हैं सर। उन लोगों पे कोई शक ही नहीं कर सकता, क्या लगता है? हाँ सर। रुको। मुझे तो लगता है इन दोनों ने ही मर्डर प्लान किया होगा। कार में आए, उतर गए और फिर कार भी चली गई। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद कोई दूसरा आदमी उनके पास चलकर आया और उन दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ और वो आदमी जाते जाते ही जो बंदा मैकेनिक के दुकान में बैठा है उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बातचीत हुई होगी। हो सकता है वो आदमी हमारे कुछ काम आए। उमेश, हमें वो मैकेनिक के पास बैठा हुआ आदमी चाहिए। यस सर। एक और बात सर, अगर ये फुटेज ध्यान से देखो, उसकी ऑपोजिट साइड से मेयर आ रहा है और दूसरी तरफ रुके 2 आदमी उनके जरूरत के हिसाब से दाएं तरफ जाना चाहिए या फिर बाएं तरफ, यस सर। ये सोच रहे थे, पर वो दोनों सीधे गए। यस सर। यस सर। ओके सर। सर, उस मैकेनिक का नाम है गॉन्स। वो हज की यात्रा पर गया है, उसे आने में सर 1 हफ्ता लग जाएगा। सर ये गाड़ी का नंबर पहले से ही हमारे रिकॉर्ड में है सर, और ये गाड़ी लड्डा का है सर। जीपीएस के द्वारा हमने इसे ट्रेस किया सर। जहां लड्डा के ऊपर बम ब्लास्ट हुआ था उसके थोड़ी ही दूर पर ये गाड़ी रुकी थी सर। ओके, मूव। सर, इसी जगह से हमने जीपीएस वाली गाड़ी निकाली थी सर। क्या कोई एविडेंस मिला यहाँ? नहीं सर। सर क्रूज टीम के हिसाब से गाड़ी पानी में गिरने की वजह से हमें कोई भी एविडेंस नहीं मिला है सर। नमस्ते सर। मैं वाकई उस दिन वहाँ नहीं था सर। किस दिन? सर उस दिन जिस दिन मेयर का मर्डर हुआ। ये लास्ट डायलॉग है? वही सर, मर्डर के दिन। किस मेयर का? मेयर का सर, वो मेयर जो हमारी दुकान के बगल में मरा। मैं वहाँ नहीं था सर, सच कह रहा हूँ सर। मैं वहीं था सर। मुझे पता था कि तुम वही थे। और तुम किसके साथ हंसकर बात कर रहे थे? हाँ सर, वो हमारे स्कूल के हेडमास्टर हैं। उनकी गाड़ी की मरम्मत हमारी गैराज में होती है। उसका नंबर है क्या? हाँ है सर। बेटा, हमारे घर का सिलेंडर नहीं आया, जरा एक बार लिस्ट चेक कर लोगे? 1 मिनट। हाँ। हेलो, प्रकाश राव बोल रहे हैं? हाँ बोलिए। मैं उमेश, क्राइम ब्रांच से। क्राइम ब्रांच से? सर आपको ऑफिस में मिलने के लिए बुलाए हैं। ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा। बैठिए। आपने मुझे बुलाया था? मेयर मुकेश गुप्ता की हत्या होने के थोड़ी देर पहले तुम वहीं पर थे ना?
हाँ सर, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैं उस दिन डिक्शनरी खरीदने गया था। डिक्शनरी? हाँ सर, वहाँ मेरे दूर के रिश्तेदार दिख गए थे, इसीलिए मैं वहाँ गया था। और फिर सर जाते जाते मैं गौस भाई को भी देख के गया था। क्या उन दोनों का चेहरा याद है आपको? अच्छे से याद है सर। क्या इन लोगों में से कोई था वहाँ? आपने इन दोनों को इससे पहले कभी देखा है? नहीं सर, मैंने इनको ये पहली बार देखा। अब आप जा सकते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो बुला लेंगे। ओके सर। हम्म। रमना, उमेश को कॉल लगाओ। अब तक प्रकाश राव सर नहीं आए? सॉरी सर, वो 1 घंटे पहले मर चुके हैं। कैसे? हार्ट अटैक से। हाँ सर। वी आर फ्रॉम सीबीआई। नमस्ते सर। छोटी इंक्वायरी है। क्या ये डिक्शनरी आप ही की दुकान से ली गई है? हाँ सर। कब ली थी, क्या बता सकते हैं? नहीं पता सर। बारकोड है ना? हमने ही डाला ये बारकोड सर, स्टॉक के लिए ही डाले जाते थे। तो फिर स्टॉक डिटेल्स होगा ना आपके पास? हाँ सर। तो बताइए, कितनी डिक्शनरी बेची है आपने? पिछले महीने में लगभग 5 बेची हैं सर। किस किस दिन को आपने डिक्शनरी बेची है? सर हमने 8 तारीख को 5 बेचे थे। क्या मुझे 8 तारीख की फुटेज मिल सकती है? हाँ जरूर सर। थैंक यू सर। थैंक यू। स्टॉप स्टॉप, यही सस्पेक्ट है। सर अभी के अभी इसकी फोटो सारे ब्रांचेस में भेजकर वांटेड लिस्ट में डाल देते हैं। क्या इस आदमी को देखकर तुम में से किसी को कुछ डाउट हुआ? इसने जो ड्रेस पहनी है, मुझे लग रहा है कि ये कोई यूनिफॉर्म है। आप सही हैं सर, ये यूनिफॉर्म एक कॉलेज की है। किस कॉलेज की? HPC। लेट्स मूव। सर्कुलर भेजा गया था, कहाँ? ओके। ओह आई एम सॉरी। ये क्या हो गया? मेरे दिल की धड़कन ही रुक गई। ओह अरे रे रे रे, ये क्या मैडम, किससे टकराई गई आप? चलिए। एक्सक्यूज मी सर। आप? सीबीआई। ओके, प्लीज बी सीटेड। थैंक यू। बोलिए। क्या आप इसे जानते हैं? कैसे नहीं जानूंगा सर, ये बहुत अच्छा स्टूडेंट है और लवर बैच लीडर है। प्रिंसिपल होने के बावजूद आप लव के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, यू आर रॉन्ग। मैं लव के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, वो लवर्स हैं। सर इसके पास तो गाड़ी सर, के कोई सर, पेपर्स सर, ही नहीं प्लीज, है, सर, लाइसेंस जाने वगैरह दीजिए कुछ ना, भी सर। नहीं है। सर, कैसे प्लीज, जाने अगली दूंगा बार इसे? नहीं होगा ऐसा, लाइसेंस सर। दिखाओ वरना सर, जाने प्लीज। नहीं दूंगा। मेरे सवाल का जवाब दो, लाइसेंस किधर है? अरे सर, पेपर्स किधर सर, है गाड़ी लाइसेंस के? तो- ये देखिए सर। ऐसे घूमते हो तुम लोग सड़कों पे बिना प्रॉपर पेपर्स के? तेरा नाम क्या है बे? लक्ष्मण सर। तेरा लाइसेंस किधर है? कॉलेज की जल्दबाजी में मैं लाना भूल गया सर। ओह, स्टूडेंट है। यस सर। लेट हो रहा है, जाने दो। थैंक यू जाओ। सर।
गोत्र बताइए। श्रीवात्स गोत्रम ओमकार शास्त्री। ओम गणानान्ता गणपति हवामहे प्रियाणान्ता प्रियपति हवामहे। वसीम भाई तुम्हारे लिए कोई आया है। हे गॉड, मैं आपसे विनती करता हूँ कि ये बच्चा जिसका नाम रिसन है, आप इसे हर परेशानियों से दूर रखना और इस बच्चे की मदद करना। आमीन। क्या रे नरेश, कितनी देर से वेट कर रहा है? पहले तुम मेरे साथ चलो, हमारी क्लास शुरू हो गई है। चलो बैठो। चल। इट्स ओके। ये मुझे कहाँ मिलेंगे? ये लेकर जाओ, उनको यहाँ बुलाओ। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वो कहाँ है? कौन सर? वही लवर्स बैच। सारदी, जाओ रजिस्टर लाओ। सर, लक्ष्मण नवंबर की 20 तारीख से कॉलेज नहीं आ रहा है सर। लीव लेटर दिया है क्या? नहीं सर। सर लक्ष्मण के माँ बाप दोनों गुजर गए सर। ओह सॉरी। वो दोनों कहाँ पर हैं? दिसंबर की 4 तारीख के बाद से वो दोनों भी कॉलेज नहीं आ रहे हैं सर, बिल्कुल नहीं। आपने कांटेक्ट नहीं किया? हाँ सर, हमने कॉल किया पर कोई भी कॉल नहीं उठा रहा। उमेश सर, इन लोगों की फोटो और सबका Yes, sir. एड्रेस सब ले लो। ठीक है सर। थैंक यू। वेलकम। हमारी बेटी को संभालना। बहुत खुश रहो। जी। नमस्ते। अच्छी लग रही हो। अरे पगली, रोती नहीं। रो मत, मुझे भी चुप हो रुलाएगी जाओ। क्या? चुप हो जा। हाँ चला, आजा। चल अंदर बैठ जा। भैया अपना ख्याल रखना। बाय भैया। बाय। ये लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? सर आप कौन? सीबीआई। गुड मॉर्निंग सर। सर। सर, ये फाइल रेडी है सर। उस दिन बैंगलोर में उसके साथ तुम ही थे ना? तुम ही थे ना? असल में वहां हुआ क्या था? बताता हूँ सर। जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों के लिए हम बहुत कुछ कर बैठते हैं। सिर्फ एक पढ़ाई को छोड़कर हम सारी दूसरी चीजें कर रहे थे सर। राइट, वेरी नाइस। टुडे नो क्लासेस, सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा। अपने कॉलेज कैंपस में एंजॉय करो। कॉलेज कैंपस है ये, मिले विद्या का धन सबको। स्ट्रॉन्ग है नियम यहाँ के, यहाँ मिलता है ज्ञान सबको। एंजॉय भी यहाँ, टेंशन भी यहाँ, आए है जीना सबको। शिक्षा यहाँ मिले, शक्ति यहाँ मिले, आकाश छूना है सबको। हर विद्यार्थी को मिले यहाँ जीने की राह। शिक्षा पीठ में कॉलेज कैंपस
सबका यहाँ पढ़ना, विषय हो मुश्किल चाहे कितना, हंसते खेलते साथ में पढ़ते, एक दूजे का साथ देते। लाइफ के सबसे सुनहरे पल ये, जीवन भर ना कोई भूले। जीना है सीखे मेहनत करते, सच के रास्ते पे हैं चलते, मिलके रहते साथ में पढ़ते, रंग में पढ़ाई के ये ढलते। सीखे ये तो हर कला को, आचरण अच्छा ये है रखते। कॉलेज कैंपस, कॉलेज कैंपस, ये है कॉलेज कैंपस, कॉलेज कैंपस, कॉलेज कैंपस, कॉलेज कैंपस, ये है कॉलेज कैंपस, कॉलेज कैंपस। देखा है जिसने जो भी सपना पूरा करके उसे रहना, विश्वास सबको एक दिन होंगे सच सारे ही सपने। शत्रु न कोई दोस्त है सब, एक दूजे के हैं ये सहारे। मस्ती करते खेलते कूदते, एंजॉय लाइफ यहाँ सब करते। आदर मन से गुरु का करते, अपना फर्ज अदा करते। शिक्षा ही जीने का लक्ष्य है, जीवन की ये पाठशाला। कॉलेज कैंपस, कॉलेज कैंपस, ये है कॉलेज कैंपस, कॉलेज कैंपस, हाँ कॉलेज कैंपस, कॉलेज कैंपस, ये है कॉलेज कैंपस, कॉलेज कैंपस। रुक जा, आ रहा हूँ। जल्दी आ रहे बाहर। क्या हुआ? 2 मिनट रुक नहीं सकता? अब मैनेज नहीं हो रहा। सुबह सुबह होने वाला काम दोपहर तक पूरा ना हो तो ऐसा ही होता है। तेरा क्या जाता है बे? तेरी ड्यूटी होटल में और हमारी ड्यूटी रोड पर। जो तुझे फैसिलिटी मिलती है वो हमें कहाँ मिलेगी? अबे चल बाजू हट। मुझे मॉडलिंग करनी चाहिए। इतनी प्यारी जो शक्ल है मेरी, सोचता हूँ खराब ना चला जाए। अरे जल्दी करना। जहां भी देखो लोग फोन पर ही लगे हैं। सच में यार, अपने टाइप की तो कोई दिख ही नहीं रही यहाँ पर यार। अबे और चिरकुट, अबे देखना कैसे फोन में चिपकी हुई है। ये लोग लड़कों को भाव नहीं देती। लोग किस्मत लेके पैदा होते हैं, ये लोग किस्मत में मोबाइल लेकर पैदा हुए हैं। वो कानों में फोन क्या है रे भाई? अजीब अजीब सा एकदम। लग रहा है हमारी शादी किसी जन्म में नहीं होगी। शादी और इसमें क्या कनेक्शन है बे? कनेक्शन तो होगा ना यार। इतनी देर से उससे बात कर रही है तो उसका बॉयफ्रेंड ही होगा, दूसरा कोई हो नहीं सकता। हाँ ए, जरा उधर तो देख यार। अरे हाँ रे, ये तो लक्ष्मण को देख के हंस रही है। अरे एडिसन, वो लक्ष्मण को देख के नहीं हंस रही है रे। तुम लोग ध्यान से देखो, वो बात कर रही है फोन पे किसी से, समझे? मुझे तो लगता है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। ऐसा क्यों बोल रहा है यार? हो सकता है ना उसकी मम्मी हो, उसका पापा हो या उसका भाई भी हो सकता है। भाई अभी तुमने थोड़ी देर पहले हमें ज्ञान दिया था। अबे तू बकवास मत कर। चुप हो जाओ, वो आ रही है। कुछ बकवास मत करना। हेलो, क्या हुआ? तुम लक्ष्मण, ओमकार, वसीम, एडिसन और ये रुपेश, सही हो ना? हमारा नाम तुम्हें कैसे? छोटी छोटी चीजें ऐसे ही मालूम हो जाती है। मैडम, 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 ये मीटिंग किसके लिए रखी है आपने? कॉफी के लिए। मुझे बस 1 मिनट दीजिए। कहीं भी जाऊं ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा।
लीजिए मैडम, प्लीज ले लीजिए। थैंक यू। वेलकम। क्या आप नहीं पियेंगे? मेरी कॉफी तो कब की ठंडी हो चुकी है मैडम। ओहो, ये चैन से मुझे कॉफी भी नहीं पीने देगा। ए, जाके ऑर्डर दे। उस लड़की को अपना नाम कैसे पता चला होगा? हाँ? यार मुझे भी नहीं पता। ये लड़की कौन है? इसे आपका नाम कैसे पता? यही सोच रहे हो ना? क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? हाँ श्योर प्लीज। मेरा नाम शिल्पा है। हाय। 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 हेलो। हाय। हाय। चलो अब एक दूसरे को हम जान गए हैं। मैं आपके जितना तो नहीं, पर मैं भी टॉप रैंकर स्टूडेंट हूँ। मैंने बहुत मेहनत करके एग्जाम दी है ताकि मैं फर्स्ट आऊँ। लेकिन तुम पांचों में से किसी एक ने मेरा रैंक छीन लिया मुझसे और मैं आ गई सेकंड पोजीशन में। और इसी वजह से मैं तुम सबको कैसे भूल सकती हूँ। शिल्पा, हाय वैशु, आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। बाय। बाय। क्यों रे, हम भी चले क्या? हेलो ब्रदर्स, जस्ट अ मिनट। आप उनको तुम लोगों से कुछ बात करनी है, थोड़ी पर्सनल है। आप उन भी इस कॉलेज में नया है। इस कॉलेज में तुम लोगों ने फ्री में सीट पाई है, तो तुम लोग तो जीनियस हो गए हैं ना। आप उन सबको गुड लक बोल रहे है। वैसे अपन भी तुम लोगों से कुछ बोलना चाहता है, भेजे में रख लेना। सुनाई दिया ना? तुम सब मेरी बीवी के नजदीक मत दिखना। हाँ, अपन ने सही बोला। वो अपुन की बीवी है। वो हर रात अपुन के ख्वाबों में आती है और मुझे किस करके जाती है। अपुन की जिंदगी तो फिक्स है, शादी तो उसी से करूंगा। इसीलिए कह रहा हूं तुम सबसे, भाभी की नजर से देखना। अगर उसने तुमसे बात की या तुमने उससे बात करने की कोशिश भी की तो तुम्हारे चीथड़े उड़ा दूंगा, समझ गए? चलो चलते हैं। बैठ जाए यार। अबे सुनना, मैंने वार्निंग कैसे दी? एकदम बकवास थी। तेरी स्मेल सूंघ के तो। अरे रुक रे, मैं भी आ रहा हूँ, रुक। वेरी गुड मॉर्निंग। सभी बैठ जाओ। ओके स्टूडेंट्स, क्लास शुरू करते हैं। E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हमें ये सीखना चाहिए कि हम किसी भी चीज को ना पैदा कर सकते हैं, ना ही कंप्लीटली समाप्त कर सकते हैं, परंतु हम इसे अलग शेप दे सकते हैं। और जब हम उसकी शेप चेंज करते हैं तो उसकी एनर्जी भी चेंज हो जाती है। अगर हम उसे पहचान सकते हैं तो हम उस एनर्जी को कहीं भी यूज कर सकते हैं। और इसी तरह इंसानों के अंदर की शक्ति को यूज करने से क्या परिणाम हो सकता है, कोई बता सकता है? सर जैसा आपने कहा उसके हिसाब से इंसान जो करता है वही पाता है। इंसान की पैदा होकर उसकी मृत्यु तक जाने अनजाने से बहुत सारे कार्य होते हैं और जो कुछ भी वो करता है उसका फल उसे यहीं पर भोगना होता है। अगर वो अच्छे काम करेगा तो डेफिनेटली उसे अच्छे परिणाम मिलेंगे और उससे जुड़े हुए लोगों की जिंदगी में भी काफी सुधार होगा सर, ऐसा मैं सोचता हूँ। गुड गुड। बता तेरा नाम क्या है? विश्वास सर। किस ग्रुप का है तू? मैकेनिकल सर। मैकेनिकल। सर सर कान पकड़ अपना। ए अमिताभ बच्चन, चुपचाप खड़ा क्यों है? अरे जा यहाँ इसकी से। बुक और आईडी कार्ड देख के इसे भेज दे। अरे जा रे। जा जा। चल भाग। अबे क्या रे,
तुझे बुलाने के लिए स्पेशली बोलना पड़ेगा क्या? भाई वो ए, क्या भाई? इंट्रोडक्शन दे चल। तो क्या बोल रहा है रे? ए, अपने बारे में बता तू। अपने बारे में कुछ स्पेशल बता। वैसे तो पढ़ाई को छोड़कर दूसरी एक्टिविटीज तू क्या करता है मुझे ये बता। डांसिंग करता है, सिंगिंग करता है? रे तू चुप रह रे। तुझे ड्राइंग बनाने आता है क्या? आता है ना भाई। ए, फिर मेरी ड्राइंग बना। वो क्या है ना भाई। रे तू चुप रह रे। हाँ? देख रहा है ना? देख रहा हूँ सर। इसकी फोटो देख के ड्राइंग बना सकता है क्या? चल ट्राई मार। बन जाएगी भैया। अबे ड्राइंग बनाने के लिए तुझे हम पेन नहीं देने वाले। ऐसा क्या भाई? यहाँ देख तू। ऐसे करके बता। ए, अपनी जीभ से ड्राइंग कर। क्या रे, ऐसा लग रहा है तुझे कोई शौक लग गया है? जब अपनी ड्राइंग बनाने के लिए बोला तो उदास हो गया। नहीं भाई। और लड़की की फोटो देखते ही हंसी आ रही है तेरे फेस पे। अब तुझे मैं बताता हूँ, कल सुबह तक तुझको ये ड्राइंग बनानी है, समझ गया? और अच्छे से बनाना, और फिर वो फोटो गले में डालकर कॉलेज में आना। चल जा। चल जा रे। चल। अबे वो सुदीप कहाँ है? वो कुछ सूंघने गया है, किसी को क्या पता। एक्सक्यूज मी सर। गुड इवनिंग मैडम। बोलिए मैडम। एक्चुअली अभी मेरी क्लास का टाइम है। ओह, केमिस्ट्री क्लास है। आपकी और मेरी एक ही तो है ना मैडम? प्लीज। आपके गुस्से में भी ओहो। बहुत केमिस्ट्री है। आप यहाँ से जाएंगे प्लीज। ओके स्टूडेंट्स, अब क्लास शुरू करते हैं। कीजिए ना मैडम, मुझे आपकी केमिस्ट्री बहुत पसंद है। फिल्म देखने गया था। अबे जल्दी से उठ जा, सुदीप आ रहा है। अरे वो आ रहा है तो आने देना यार। आजा। कैसा है? मैं बढ़िया। हाय। हाय दोस्त। वो लोग देख रहे हैं। देखा तुमने तुम्हारी वार्निंग का कमाल? वो तो अभी भी उसके कंधे पर हाथ रख के जा रही है। देख रहा है बाइक पर कैसे रोमांस करते हुए जा रही है, बिल्कुल हंसते हुए जा रही है उसके साथ, और तू धमकी दे रहा था। अबे क्या बोला तूने? भैंस कहीं का। अबे ऐसे घूर क्यों रहा है? आंखें नीचे कर, आंखें नीचे कर। ए मंगलवार को देखना। क्या मंगलवार बे? अरे तू किसी मंगल की दशा से कम है क्या? लोगों को धमकी देता है। साले चुप हो जा। नहीं तो क्या करेगा बे? तुझे बताया ना एकदम मंगल ग्रह की तरह है तू। तेरी होने वाली बीवी किसी और के साथ जा रही है तो उसका गुस्सा मुझ पर उतार रहा है तू। देख लिया तेरी दोस्ती को। अपना मुंह बंद रख। तेरा भी मुंह बंद रख। उसका गुस्सा उस पर उतार, मुझ पर नहीं। कल उठे तेरे नाम पर मंगलवारी शोभता है। एकदम मंगल की तरह शक्ल है तेरी। जा रे तू, जा, और तेरी दोस्ती गई भाड़ में। अबे जा जा। अरे सुन तो। मेरी स्कूटी पंचर होने के बाद तुम सही टाइम पे आ गए मेरी मदद करने के लिए। यू वेलकम। बाय द वे, एडवांस में हैप्पी बर्थडे। हाँ? हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। अरे बर्थडे है? हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। हैप्पी बर्थडे। Thank you. हैप्पी बर्थडे। हाँ, तुम्हें कैसे पता चला कल मेरा बर्थडे है? कुछ खास चीजें हम पता लगा ही लेते हैं। ओके। और वैसे भी सिर्फ हाथ मिला के मेरा बर्थडे विश करने से नहीं चलेगा। गिफ्ट वगैरह दोगे ना कुछ मुझे? हाँ बिल्कुल, कल तुम्हें दूंगा। पहले तो लक्ष्मण को देखेंगे। पहले तो लक्ष्मण को देखेंगे। सिर्फ लक्ष्मण ही नहीं, उनके सारे दोस्तों को देखता हूँ। चल। I'm in love with the shape of you. We push and pull like magnet do. हाँ यार, वो हो जाएगा, Although you my don't worry. heart is मैं कर लूंगा falling ना। too. अरे? I'm in love with your Hey. body. क्या Hi. कर रही? हाय। Hi. हाय। तुम यहाँ पर? First hour chemistry class है. Full boring. अरे मेरी भी केमिस्ट्री है, बहुत बोरिंग है यार, मैं नहीं आ रहा यार। अगर तू नहीं आएगा तो सर एब्सेंट चलो भी चलो लगाएंगे। यार।
बोर बोर? बोर हो रहा है। मुझे पता है। बोर हो रही तो हूँ। क्या करूं मैं? बोर हो रहे रही हैं तो तो एक काम काम करेंगे? करे क्या? क्या हुआ रे? अरे ऐसे नहीं। क्यों चिल्ला रहा है? ले पहले तू पानी पी। क्या हो गया यार? क्या रे? नहीं नहीं, क्या बोल रहा है? पुलिस, जेल, हाथ में हथकड़ी। अबे शास्त्री, क्या बोल रहा है तू? नहीं भाई, वो सुदीप हमको मारेगा तो हम लोग मिलके उसके गैंग को मार देंगे, फिर पुलिस हमें पकड़ लेगी और जेल में डाल देगी। अरे क्या बोल रहा है? ऐसा क्यों पूछ रहा है? और अभी टाइम क्या हो रहा है? सुबह के 4:30 बज रहे हैं। थोड़ी देर में सवेरा हो जाएगा और बड़े लोग कहते हैं कि सुबह का सपना सच होता है। बहुत अच्छा बोला रे तू। और अब तक 50 बार मेरे सपने में मुकेश अंबानी ने मुझे जियो कंपनी का पार्टनर बना दिया है। पता है तुझे? सपने कभी सच होते हैं। चल सो जा सो जा। चल यार सो जा चल सो यार। प्लीज यार सो जा। ए लक्ष्मण, लक्ष्मण क्या यार सो जाना। जरा मेरी बात तो सुन। हम लोग का भविष्य खतरे में है। हम पे दया कर, उस शिल्पा से बात मत कर प्लीज ना, मेरी कसम खाना। अबे यार सोने दे, तू पागल हो गया। हे भगवान रक्षा करना। क्या होगा यार इसमें? इससे तो आवाज भी नहीं आ रही है। खाली डब्बा तो नहीं दे दिया? ये तो एक दूसरे को ही देख रहे हैं। हे भगवान, हे भगवान। O2 gives +2, H2O plus CO2। ओके, सभी को समझ में आया? शिल्पा, इस प्रोजेक्ट की टीम लीडर तुम ही हो। क्लास से कोई 5 स्टूडेंट सिलेक्ट करो और ग्रुप बना के ये प्रोजेक्ट करोगी, ठीक है? समझ गई ना? यस मैम। टीचर क्या बोली यार, मैं तो कुछ सुनी ही नहीं। बुक दिखा। हाँ सर, ऑर्डर दीजिए। हाँ रेगुलर ही ले हाँ आ। ठीक है सर, अबे लाता तू तो हूँ। बड़ा लकी है। क्यों? अबे लड़की जो मिल गई इसको। देख इसकी बात भी सच हो गई। कैसी बात? शिल्पा भी इसके पीछे पड़ गई। अभी कैसी हालत है मुझे कुछ पता नहीं। भगवान जाने क्या होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये रख लीजिए। अरे रे, नहीं नहीं, क्या मैं अब खून के बदले पैसे लूंगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे रे, मेरा मतलब वो नहीं था। आपने समय पर आकर अपना खून देकर उसकी जान बचा ली। मैं आपकी मदद नहीं कर रहा। प्लीज रख लीजिए। नहीं नहीं, अगर आप कुछ कर ही सकते हैं तो बस ये दवाइयाँ लाकर मुझे दे दीजिए प्लीज। मैं अभी ला कर देता हूँ। सुनो, मेडिकल स्टोर से जाकर ये दवाई लेकर आओ। जल्दी जाओ, जल्दी आना, जाओ। मुझे बेटे से बात करनी है। क्या आप ये नंबर मिलाकर दे देंगे मुझे? अरे रे, मैं अभी मिला देता हूँ सर। रिंग हो रही है, बात कर लीजिए। यार एक मिनट। हेलो। हेलो। हाँ डैड बोलो। कैसे हो लक्ष्मण? मैं अच्छा हूँ डैड। डैड क्या हुआ? रुकिए मैं घर आता हूँ। नहीं नहीं, अभी जरूरत नहीं है। तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं, तुम उस पे ध्यान दो। ये छोटी मोटी खांसी है, ठीक हो जाएगी। ठीक है ना? ओके ठीक है। सब लेकर आ गए ना? हाँ सब लेकर आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद कोई सर। बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका काम हो गया। ये लीजिए, ये फोन नंबर रख लीजिए। चलता हूँ जी। क्या हुआ? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, चल शुरू कर। दुनिया की सारी परेशानियां तुमने मुझे दी, लेकिन तुमने मुझे खून भी दिया, जिसे बेचकर मैं दवाइयां ला सका। तुम्हारी लीला न्यारी है भगवान। ऐसा लग रहा है ये मर गई है। बहुत अच्छी औरत थी, बिना परेशानी के चली गई। क्या हो गया इसे? बहुत बुरा हुआ। अब इसके बेटे क्या करेंगे, कैसे रहेंगे?
उठना। मेरे बाजू में ही रहती थी, कभी किसी को परेशान नहीं किया। सच में क्या हो गया? उसके लड़के को कौन देखेगा? संभल के आए। अरे क्या हुआ दादा? डैड, क्या हुआ आपको? भैया आप ठीक तो हैं? डैड, क्या हुआ? उठिए प्लीज। अरे क्या हो गया आपको? अरे चलो जल्दी चलो। क्या हुआ है? अरे हम आ रहे हैं, जल्दी चलो। क्या हुआ? क्या हो गया? पिताजी! मेरा वाला पापा ना कैसे जिएगी? अनाथ हो गए। बहुत बुरा है लोगों के साथ। पिताजी! क्या हो गया? काल चक्र ये कैसा है जाने समझाना कोई, विधि का लेखा मिटा ना पाए जगत में कोई। पाला था जिसने प्यार से देखो वो ही छोड़ गया, कितने मिले हैं जीवन के दिन मानव को ये क्या है पता। ओ देवा जन्म दिया है तूने हमको, कैसे हम ये भूले। तेरे बिना इन राहों में कैसे चले अकेले, तेरे बिना इन राहों में कैसे चले अकेले। जन्म दिया तूने हमको, कैसे हम ये भूले। तू ही हमारा था सहारा, तेरे बिना हम कैसे जिए। जीने की सब छूटी आशा, किसके सहारे हम रहे। देवा रे देवा, धीरे धीरे आस टूट गई, बोझ बन गई जिंदगी। किससे कहे दुख का फसाना, दुनिया हमसे रूठ गई। हो गए हम तो बेसहारा, सब कुछ हमने है हारा। हाँ देवा रे ओ देवा, ओ देवा। तू अकेला नहीं है, तेरी बहनें भी हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। मैं हमेशा ध्यान रखूंगा। कैसा सितम हुआ है हम पे, सपने सारे हैं टूटे। टूट गई डोर सांसों की, अपने भी हमसे रूठे। टूट गई डोर सांसों की, अपने भी हमसे रूठे। कैसा सितम हुआ है हम पे, सपने सारे हैं टूटे। लुट
लुट गई है खुशियाँ सारी, आंखों में आंसू रह गए, दुखों की भीड़ में हम तो यहाँ, देखो हम तो खो गए। देवा ओ देवा, खेला खेल विधाता ये कैसा, क्यों तूने सब छीन लिया, जिनके बिना हम जी ना पाए, क्यों उनको है दूर किया। पाप पुण्य खेल विधि का तूने कैसा है रचा। देवा ओ देवा, देवा ओ देवा। बेटा लक्ष्मण, ऐसे दुखी होकर बैठे रहोगे तो कुछ होगा क्या? हाँ, तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? एक बार उसको देखो, उसके बारे में सोचो। मेरी बात सुनो, चलो मेरे घर पर चलो, मैं तुम्हारे साथ हूं ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलो तुम लोग मेरे साथ चलो, तुम लोग मेरे बच्चे जैसे हो। चलो मेरे साथ चलो, मेरे घर पर चलो। बेटी उठो, आओ आओ, चलो दोनों जन उठो, आ जाओ। चलो बेटी चलो, आओ, चलो चलो बेटी आ आ जाओ। जाओ। ध्यान से, ध्यान से। हाँ। हे भगवान। अरे सुनो, हाँ बहन। अपनी बेटी का अच्छे से ध्यान रखो। हाँ बहन। सोने जैसी बेटी है तुम्हारी, नजर ना लगे। हाँ। ठीक है बहन। हाथ पैर धो लो। इन्हें उठाकर चलो, यहाँ ले आए तुम इनकी बात मत सुनो। अरे ये तो गांव ऐसे में ही कोई बड़बड़ मर करती गया रहती है। तो उनकी औलादों को भी इसका यही बकवास उठा कर बंद ले नहीं आओगे होगा क्या? बेटी। ये तुम धर्मशाला इसकी बात दिख रही मत है? मरते वक्त क्या कुछ देकर गए थे वो अरे लोग? बाप रे। कुछ भी नहीं ना? बहुत तो बकवास कर यहाँ रही क्यों है। रखूं मैं चलो इन्हें? तुम लोग अंदर होकर आ खिलाऊं जाओ। क्या? अरे बाप रे, अरे उसकी बात मत सुनो, तुम लोग अंदर आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आओ 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 आओ। लाओ थैला मुझे दे दो। इतनी बार कॉल कर रही हूँ, कॉल उठा क्यों नहीं रहा है? उठाओ उठाओ, कॉल उठाओ। अरे चल, क्लास का टाइम हो रहा है। लक्ष्मण, तुम जा रहे हो क्या? अरे अरे, तुम ऐसे करोगे तो तुम्हारी बहन का क्या होगा? हैं? तुम आराम से जाओ, अपनी पढ़ाई पूरी करो। 1 मिनट रुको, मैं आता हूँ। तुम ख्याल रखना। ये लो बेटा, अपने पास रख लो, रख लो, लेकिन रख लो, चिंता मत करो। ठीक है। तुम अपने भाई का ध्यान रखना बेटी। भैया, अपना ख्याल रखना। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओ लक्ष्मण, बस स्टैंड जा रहे हो क्या? हाँ अंकल। आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ठीक है अंकल। पढ़ाई ठीक चल रही है ना? बस सर, मैं पढ़ना चाहता था अपने घर वालों के लिए। ये उनकी आखिरी इच्छा थी। वो चाहते थे कि मैं लाइफ में कुछ बन जाऊं, लेकिन इस समाज में जीना बहुत मुश्किल है। जीने के लिए हमें सिर्फ पैसा चाहिए होता है सर। और एक बात मेरी समझ में आ गई कि पैसे के बिना इंसान की कोई इज्जत नहीं। कुछ भी करो, लेकिन पैसा होना ही चाहिए, नहीं तो आपको कोई नहीं पूछेगा। इसलिए मैंने तय कर लिया। ए लक्ष्मण, आ गया तू? कैसा है? हाँ बस ठीक हूँ। अरे उठ जाओ, लक्ष्मण आ गया। ए वसीम, उठ, लक्ष्मण आया, देखना। लक्ष्मण, तेरी बहन कैसी है? ए लक्ष्मण, तू जाकर पहले रेडी हो जा, बाहर जाएंगे अपन।
ए सुरी, एक काम है, किसी की सुपारी देनी है तुझे। एक बंदे को मारना है, जो भी ये काम करेगा उसकी लाइफ सेट कर दूंगा मैं। ए सॉरी, मैं उसकी लाइफ सेट कर दूंगा, समझा? अगर कोई ऐसा मिलता है ना, मुझे तुरंत बता। क्या हुआ बच्चे, लाइटर चाहिए क्या? नहीं, मुझे डील चाहिए। ये डील चाहिए तुझे? हाँ। एक बात बोलूं, दिखने में तो एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान लग रहा है तू, और तुझ में इतनी हिम्मत भी है। सन, अगर तू चाहे तो बेंगलोर में एक अच्छी खासी जॉब लगवा दूंगा। मुझे बस पैसे चाहिए, मुझे अपनी लाइफ को सेटल करना है, उसके लिए डील चाहिए, सिर्फ एक डील। ए बच्चे, अगर चाहिए तो पूरी बॉटल दिलवा दूंगा मैं। ए, इसे पूरी बॉटल ला कर दो। पूरी बॉटल पी के घर चले जाना। मुझे अभी अभी किसी ने तुम्हें मारने के लिए एक डील दी है, ऑन द स्पॉट, समझ गया? हाँ। वो देख, वहाँ पे लक्ष्मण बैठा है। तुम खत्म कर सकते हो, मुझे कैसे यकीन दिलाओगे? पता है, आज के दिन अपन बहुत खुश है। अरे काले शक्ल के लोग कह रहे हैं कि इसके मम्मी और पापा दोनों मर चुके हैं और सिर्फ इसकी एक बहन बची है, उससे मेरी सेटिंग करा देना। मैं तुझसे दहेज नहीं लूंगा। इसके माँ बाप ने इसको पाल पोस के बड़ा किया, इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई भी करवाई, और इसको देखो ये सिगरेट पी रहा है, और मुझे देखो यहाँ पर आकर अपनी होने वाली बीवी के गम में इसे पी रहा हूँ, वो भी इसके चक्कर में। और पता है तुझे इसके गांव का नाम क्या था? क्या बताया था इसने, तुझे याद है क्या? नहीं, मुझे नहीं याद। उसी गांव में इसकी बहन बिना माँ बाप के अकेले रह रही है, और दिखने में भी एकदम मस्त है, कड़क आइटम है, समझा? अकेली रहती है। अब उनके हिसाब से पैसे की कमी होने की वजह से उसने धंधा भी शुरू कर दिया होगा। अबे कलूटे, मेरी बात सुनना, चल तू एक गाड़ी बुक कर ले और इसके गांव चलते हैं, और इसकी बहन के धंधे में थोड़ी हम भी मदद कर देते हैं। वो भी खुश हो जाएगी और अपन लोग भी, मजा आ जाएगा। अगर दोबारा बोला ना तो जान से मार दूंगा। ए, तेरी फालतू की बात सुनने के लिए अब मेरे पास जरा भी टाइम नहीं है। तुझे मारने से मेरा फायदा होगा? नहीं होगा। तुझे मारना सिर्फ टाइम वेस्ट है, इसलिए मुझे परेशान मत कर। तुझे मेरी ये लास्ट वार्निंग है। चल जा। ए, लेकर जाओ इसे। तुम्हें कितने चाहिए बताओ? पहले अपना काम बताओ। तुम्हें जिसको मारना है ये वही है। इसका नाम गुप्ता है। ये हर हफ्ते शनिवार की रात को बेंगलुरु के आउटर्स कट में एक छोटा सा गांव है गौरी पालिया के नाम से, वहाँ एक घर में ये जरूर जाता है, और अगले ही दिन उसके घर के नजदीक एक स्पा है, वहाँ सुबह सुबह जाता है, और ये करेक्ट 12 बजे के आसपास ही जाता है। ये हमें सिर्फ एक ही टाइम मिलेगा जब वो अकेला मिलेगा, और ये बात एकदम पक्की है। और एक बात याद रखना बच्चे, ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, ये पूरे बेंगलुरु का मेयर है। चलो अपना फोन नंबर दो। मेरा विश्वास करो, परसों इसी टाइम इसी जगह पर मिलूंगा। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया एकदम से। ए, एक फूल लेकर आ। ए गुप्ता, तू गया। रुको रुको,
अब ठीक है। मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा। मैं पहले चला गया था तो फ्रेंडशिप के नाम पर वापस बुला लिया। फिर क्या किया? ए मंगल ग्रह कोई भी चीज ना ऐसे ऐसे करके नहीं सुनते, समझा? अरे अरे नाक तो बहुत भयंकर फूटी है भाई। अभी भी वार्निंग देना नहीं भूलेगा। अबे जाना, अपन किसी को नहीं छोड़ेगा। अपन यहाँ से सबको फंसा के जाएगा, समझा ना? चल जा रहे अपने रास्ते। फिर वो अगले 3 दिन क्या किया तुमने? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम बहुत हुआ। पुंडरीकाक्षाय। सुनो, मैं तुम्हें इस चीज में फंसा नहीं रहा हूँ और मैं तुम लोगों को फोर्स भी नहीं कर रहा हूँ। एक बार सोच के देखो, तुम किस गांव के हो, तुम किस गांव के हो, और तू किस गांव का है, और मेरा गांव कौन सा है, और उसका गांव कौन सा है। हम लोग इतने साल पहले बहुत पढ़ाई करके अच्छे नंबर से पास होके अलग अलग जिले से यहाँ पर आए और इस कॉलेज में पढ़ने लगे। उस दिन हमारी जो दोस्ती हुई वो आज भी टिकी हुई है। एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज, एक ही कोर्स, एक ही जगह, एक ही हॉस्टल, एक ही रूम, एक ही अचीवमेंट। इतने पुराने दोस्त हैं हम, और फिर भी तुम लोग सोचते हो कि लक्ष्मण का डिसीजन जो है तुम लोगों को गलत लगता है। एक बार सोच कर देखो, तुम उसकी जगह होते तो क्या करते, फिर तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। कुछ समझ में नहीं आया मुझे। चुप है, मैं जो कह रहा हूं उस पर एक बार ध्यान से सोच लो। अभी के अभी अगर तुम्हें तुम्हारे पिताजी के ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख रुपए चाहिए तो तुम क्या करोगे, कहां से लाओगे? वहां लक्ष्मण अपने माँ बाप को कैसे खो बैठा? पैसे की वजह से ना। अगर वही हालात हमारे होते तो हम क्या करते? मुझे लक्ष्मण पर पूरा भरोसा है, हम जीत सकते हैं। लक्ष्मण को सपोर्ट करने के लिए मैं तो रेडी हूँ, समझे? नारायण 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 नारायण। ये चुप बे। वेलकम बच्चे, वेलकम। ये ले हुक्का। सर्कल पर सीसीटीवी कैमरा है? सीसी कैमरा? हाँ वो तो पक्का होगा वहाँ पर। उसे कट करना होगा। सीसीटीवी कैमरा को कट करना ये कैसे संभव होगा? बहुत सिंपल है। एक दिन रात को 12:30 बजे के आसपास में जाकर उस एरिया का जो ट्रांसफार्मर है उसके पास से मैं एक वायर की लाइन डाल दूंगा, जिससे वो ट्रांसफर तुरंत उड़ जाएगा और जल्दी से उसे रिपेयर करना पॉसिबल नहीं होगा। रिपेयर करने में टाइम लगता है। उसके बाद मुझे तकरीबन 1 घंटे आराम से मिल जाएंगे और वहां पर सीसीटीवी कैमरा का एक छोटा सा बॉक्स भी होगा। सीसीटीवी का कनेक्शन उसी बॉक्स से जुड़ा हुआ होता है। मैं बस मौका पाकर उस बॉक्स को ओपन कर दूंगा और कनेक्शन कट कर दूंगा। वेरी सिंपल। सुपर, एकदम सुपर। सुपर प्लान, सुपर प्लान बनाया है तुमने बच्चे। बहुत सुपर सुपर। ओके सुपर सुपर। मुझे वहां टाइम पर पहुंचना है तो 10:30 के पहले निकलना होगा। मुझे वहां एक गाड़ी की जरूरत भी पड़ेगी, अरेंज कर देना। एक गाड़ी चाहिए तुझे? अरे दे दी गाड़ी तुझे, पूरी ट्रैवल एजेंसी दे दी तुझे।
सिर्फ एक गाड़ी। हाँ, एक गाड़ी। चलता हूँ। ठीक। सुरी, मैं तेरे पास एक गाड़ी भेज रहा हूं, उसे रेडी करके भेजना। सभी यहां उतर जाओ। नमस्ते सर। जाकर बैग लाओ। और क्या है? सर, सूरी ने एक और कवर दिया था सर। जाकर लाओ। ओके सर, बाद में मिलता हूँ ओके। अरे वसीम। हाँ बोलो। मेरे हिसाब से ना लक्ष्मण का दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? हमें जो पैसा चाहिए ना वो उसके पास है। यहाँ पे हम लोग 5 लोग हैं, 5 मिलकर एक को मारेंगे तो वो भाग जाएगा ना। काम इतना आसान नहीं है। हम लोग यहाँ पर नए हैं। हम लोगों को यहाँ की बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। वो लोग लोकल हैं, उनसे पंगा नहीं ले सकते। बहुत संभल के काम करना होगा। बच्चे, वो किसी भी हाल में मिस नहीं होना चाहिए। नहीं होगा सर। तुम दिन में ही मर्डर करोगे तो तुम्हें क्या लगता है तुम पुलिस की नजर से बच जाओगे? उसने हमें चांस दिया था। वो लंच का टाइम था, उस वक्त पुलिस भी नहीं थी। उस दिन संडे था, इसलिए पूरी रोड भी खाली थी सर, एकदम खाली। हमें मौका मिल गया और हमने काम शुरू कर दिया। गाड़ी स्टार्ट ही रखेंगे, जल्दी निपटा के आ जाना। ध्यान से जाओ और जल्दी से लौट के आ जाना। क्या हुआ, अभी तक नहीं आया? बस के आने का टाइम हो गया है। हाँ बोल, और क्या चल रहा है? कैसा है? एक्सक्यूज मी सर ये लीजिए। हाँ, एक सर, मिनट, ये ये जरा देख लीजिए। प्लीज सर, बहुत देखिए काम एक की बार। चीज है सर। किस चीज के लिए है ये? सर इसमें ये वो सारी इन्फॉर्मेशन है सर, सारे वर्ड्स दिए गए हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ? सर प्लीज सर एक बार हाँ? देखिए ना सर। अरे क्या है? वो लड्डा कैसे मर गया? जब आप दूसरे को मारते हो तो खुद मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर सामने वाले से आपका मुकाबला हो जाए तो लड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। और वैसा ही कुछ लड्डा के साथ हुआ। अरे रोकना, मुझे जोर से लगी। अरे मैं आता हूँ, रुक जा। लक्ष्मण इधर आ। क्या हुआ? वो देखना उधर। क्या हुआ? क्या हुआ? उस तरफ। हाँ? अरे ये तो बॉम्ब है। सर आपका काम हो गया, हमने कर दिया। जरा फोन दीजिए। यस, सुपर सुपर काम किया तुमने। पीछे एक बैग है। बैग ले लो। हाँ करता हूँ।
बाय सर, हैप्पी जर्नी। बाय सर। बाय सर। बच्चे, हैप्पी जर्नी मुझे नहीं, तुम्हारी हैप्पी जर्नी होगी। बाय। सुनो, आगे एक ब्रिज है, वहीं पर इस गाड़ी को गिरा। मेरे तो दोनों काम हो गए। हाँ, गाड़ी को धक्का दे देंगे। इनके साथ मेरा पूरा काम खत्म हो गया। बच्चों, बाय। खून करने में एक बार डर लगता है सर, बार बार नहीं। लड्डा को हमने बम से उड़ा दिया सर। ओके लक्ष्मण, तुमने जो किया वो काम गलत नहीं है, लेकिन तुमने ऐसा काम किया क्यों? तुम्हें कभी डर नहीं लगा? क्या करता सर मैं? हालात से मैं मजबूर हो गया, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। बहुत ज्यादा मजबूर हो गया था सर मैं। क्या मतलब? सर बात ऐसी है, हर साल एक कॉलेज से, एक ब्रांच से कुछ लोग मेरिट में आते हैं, पर बाकी लोगों का क्या होगा सर? रिज्यूम लेके इंटरव्यू लेने तो सारे लोग एक साथ पहुंचते हैं ना, सबको एक साथ नौकरी कैसे मिलेगी सर, आप बताइए। जिनके पास नौकरी नहीं है वो लोग पैसा कमाने के लिए कुछ तो करेंगे ना सर। पैसे के बिना जीना बहुत मुश्किल है। डिग्री के बाद जॉब नहीं मिल रही है, जॉब नहीं है तो पैसा नहीं मिल रहा है, जिंदगी गुजर रही है। एक एक पल हमारी जिंदगी का बीत रहा है सर। एक छोटी सी नौकरी के लिए भी आपको सिफारिश देनी पड़ती है, बिना सिफारिश आपको जॉब नहीं मिलेगी सर। मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा, इसलिए मैंने ये किया। रमना सर, इस फाइल के साथ वो सीसीटीवी फुटेज भी लगा दो, कल हमें कोर्ट में सबमिट करने हैं। ओके सर। क्या इन्हें सजा मिलनी चाहिए? ये फैसला आपका है, सिर्फ आपका।